आप देख रहे हैं SFKGN TV। ये पूरी कहानी हमने 3 हिस्सों में बांटी है। आज आप पहला हिस्सा सुनने वाले हैं। इसमें आप जानेंगे कि किस तरह गांव में डर और अंधेरे का साया फैलना शुरू हुआ और रेहान और आयत उस रहस्यमय सफर की ओर बढ़े जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। काला जिन की दास्तान। पार्ट 1 गांव का नाम था खैरपुर। दिन में ये गांव बड़ा सुंदर लगता था। बच्चे खेलते, औरतें खेतों में काम करती और बूढ़े चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाते। लेकिन रात होते ही इस गांव पर जैसे कोई अजीब साया छा जाता था। मेरा नाम शेख शाबुद्दीन है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल SFKGN TV। गांव के पीछे एक घना जंगल था जिसे सब लोग मनहूस जंगल कहते थे। बड़ों का कहना था कि उस जंगल में काला जिन रहता है। कई साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ काला जादू किया था और मरने के बाद उसकी आत्मा जिन बन गई। तब से जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले बच्चों को हमेशा डरा डरा कर कहते, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना। अगर काला जिन की लाल आंखें दिख गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर की वजह से अंधेरा होते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन गांव का जवान था रेहान। रेहान कहानियों और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा कहता, जिन भूत कुछ नहीं होते, ये सब इंसानों का डर है। एक रात चौपाल पर लोग आग ताप रहे थे। किसी ने कहा, लकड़हारा 3 दिन पहले जंगल गया था, अब तक वापस नहीं आया। यह सुनकर सबकी आंखों में डर उतर आया। लेकिन रेहान हंस पड़ा और बोला, तुम सब डरपोक हो। अगर सचमुच काला जिन है तो मैं आज रात ही जंगल जाकर देखूंगा। गांव वाले सन्न रह गए। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने कहा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन रेहान डटा रहा। आधी रात को रेहान टॉर्च और छोटा चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव वाले दूर से देखते रहे मगर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। टॉर्च की रोशनी बार बार छपकने लगी। पेड़ों की परछाइयां मानो उसके साथ चल रही हों। अचानक पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। रेहान ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो जोर से चिल्लाया, काला जिन, अगर तू सचमुच है तो सामने। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। कुछ पल शांति रही, फिर ठंडी हवा का झोंका चला और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे में गूंज रही थी एक डरावनी। जंगल का सन्नाटा इतना भारी था कि रेहान का दिल पहली बार जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरा गहरा हो चुका था और सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसके कदम जैसे अपने आप धीमे पड़ गए। अचानक पेड़ों के बीच से किसी की परछाई गुजरी। रेहान ने टॉर्च हैंड करने की कोशिश की मगर वो बार बार झपक कर बुझ जाती। उसने साहस जुटाकर आवाज लगाई, कौन है वहां, सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया लेकिन पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई। फिर अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। लाल चमकती आंखें अंधेरे में तैर रही थी। रेहान की रूह कांप उठी लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने चाकू कसकर पकड़ा और बोला, अगर तू काला जिन है तो सामने आकर दिखा। तभी हवा का जोरदार झोंका चला। पेड़ बुरी तरह हिलने लगे। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो और कोई फुसफुसा रहा हो। एक पल को रेहान का दिल डोल गया, लेकिन तभी उसे अपने बचपन की वो रात याद आई जब उसके पिता ने कहा था, डर को जितनी बार देखोगे उतनी बार वो छोटा होगा। यही सोचकर रेहान आगे बढ़ गया। वो जंगल के और अंदर चला गया जहां पेड़ों के बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से उन्हें खींचा हो। मंदिर के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था। उस पत्थर पर काले धागे और राख जमी हुई थी और उसके ऊपर एक पुरानी लाल किताब पड़ी थी। रेहान जैसे ही उस किताब के पास पहुंचा, जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अचानक पीछे से वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये मेरी किताब है, इसे छूने की जरूरत मत करना। रेहान का शरीर सिहर उठा। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा। अंधेरे से निकलकर एक काली लंबी सी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वो इंसान जैसी थी मगर उसके हाथ और चेहरे पर सिर्फ धुआं और आग थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल अंगारों जैसी। रेहान के हाथ से टॉर्च गिर गई। अब उसके सामने सिर्फ वही खौफनाक परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रेहान के सामने वह लंबी सी काली परछाई खड़ी थी। जंगल की ठंडी हवा अब बर्फ जैसी लग रही थी। हर सांस भारी हो रही थी और चारों तरफ अजीब सी गंध फैल चुकी थी, जैसे किसी ने लोहे को जलाया हो या खून को आग में फेंका हो। रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसने हिम्मत करके चाकू को कसकर पकड़ा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक वो परछाई ठंडी और भारी आवाज में बोली, तुम इंसान बहुत नादान हो, ये जंगल तुम्हारा नहीं, यह मेरा है। रेहान ने डर को निकलते हुए जवाब दिया, तू चाहे जो भी हो, मैं तुझे सच साबित करने नहीं आया, मैं यहाँ उस किताब के लिए आया हूँ। जैसे ही उसने किताब का नाम लिया, वो परछाई और गुस्सैल हो गई। आंखें और ज्यादा लाल चमकने लगी और जमीन उसके पैरों के नीचे से फटने लगी। अचानक जमीन से काले धुएं के गुबार उठे, जिनमें से चेहरे दिखाई दे रहे थे, कभी बूढ़े, कभी औरतें, कभी बच्चों के। सभी रो रहे थे, चीख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य कैद में फंसे हो। रेहान का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया कि ये सब उन लोगों की आत्माएं थीं जो जंगल में गायब हो गए थे। वो आवाज फिर गूंजी, ये सब मेरे कैदी हैं। जैसे ही तू इस किताब को छुएगा, तू भी हमेशा के लिए मेरी कैद में आ जाएगा। रेहान एक कदम पीछे हटा, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं पीछे हट गया तो ये गांव हमेशा इस जिन के डर में जीता रहेगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वो धीरे धीरे किताब के पास गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मंदिर की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं। पत्थर से राख उड़कर उसके चेहरे पर गिर रही थी। परछाई ने जोर से चीख मारी, इतनी जोर से कि पूरा जंगल कांप उठा। रेहान ने एक पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और किताब पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छुईं, एक भयानक विस्फोट हुआ। काले धुएं का गोला चारों तरफ फैल गया। पेड़ टूटने लगे, औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों की चीखें सब एक साथ गूंज उठी। रेहान का शरीर हवा में उठा और जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, मंदिर के बीच पड़ा था और किताब उसके सीने पर थी, लेकिन अब सब कुछ खामोश था। ना कोई परछाई, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। रेहान ने धीरे से किताब उठाई और कहा, शायद यही कुंजी है इस रहस्य की। लेकिन तभी किताब अपने आप खुल गई। उसमें से काले रंग का धुआं उठने लगा और धुएं में से एक चेहरा बना। वही काला जिन की लाल आंखें और ज्यादा चमक रही थी। वो बोला, तूने मेरी किताब छूने की जुर्रत की है, अब तेरी रूह मेरी होगी। रेहान की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। रेहान के हाथ में वो लाल किताब थी। अपने धुएं से बना जिन खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और आवाज इतनी भारी थी कि लगता था पूरा जंगल उसकी गूंज से भर गया है। जिन ने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी ताकत का जरिया है। इस किताब के हर पन्ने में एक रूह कैद है। जो इसे खोलेगा, उसकी रूह भी इसी में कैद हो जाएगी। रेहान के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वो जानता था कि अगर उसने ये किताब बंद करके छोड़ दी तो जिन्नन हमेशा के लिए लोगों को सताता रहेगा। लेकिन अगर उसने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो शायद उसकी जान भी चली जाए। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने के साथ अलग अलग चीखें गूंजती थीं। कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बूढ़े की। रेहान की आंखों के सामने तड़पती हुई आत्माएं दिखाई देने लगी, जो अपने हाथ बढ़ाकर उससे मदद मांग रही थीं। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो ये सब कभी आजाद नहीं होंगे। उसने किताब को जोर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन जिन गुस्से से गर्जा और उसके हाथ से किताब छीन ली। किताब हवा में उड़ती हुई सीधी जिन के हाथों में जा पहुंची। जिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब देख इंसान, तेरा अंजाम क्या होता है। जिन ने किताब खोलकर एक मंत्र पढ़ा। जंगल की जमीन हिलने लगी और चारों तरफ से काले धुएं के साए निकलकर रेहान की तरफ दौड़े। वो साए जंजीरों की तरह उसके हाथ पांव में लिपट गए। रेहान कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जकड़ता जा रहा था। तभी उसके कानों में अपने पिता की पुरानी बातें गूंज उठीं। अगर तू सच में डर से लड़ना चाहता है तो उसका सामना आंखों में आंखें डालकर कर। रेहान ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर उन सायों से लड़ने लगा। वो जंजीरें टूटने लगी, लेकिन हर बार एक टूटती तो दूसरी और मजबूत उस पर लिपट जाती। जिन हंसते हुए बोला, बेकार है तेरी जद्दोजहद, कोई इंसान जिन से नहीं बच सकता। रेहान ने कांपते हुए जवाब दिया, शायद इंसान जिन से नहीं बचता, लेकिन इंसान की हिम्मत तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ अचानक किताब को छूने में कामयाब हो गए। उसने पूरी ताकत लगाकर किताब को जमीन पर पटक दिया। किताब जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरी और उसके पन्नों से तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जिन चीख उठा। उसके धुएं का शरीर बिखरने लगा। जंगल की हवाएं तेज हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे
मानो तूफान आया हो। जिन बार बार गरज रहा था, नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन रोशनी बढ़ती जा रही थी। जिन का आधा शरीर अब गायब हो चुका था। रेहान घुटनों के बल बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। अचानक किताब का एक पन्ना फटा और हवा में उड़ने लगा। उस पन्ने पर खून से लिखा एक अजीब मंत्र था। रेहान ने उसे पकड़ लिया और देखा कि उस पर लिखा था, जिन को हराने के लिए इंसान को अपनी एक कुर्बानी देनी होगी। रेहान के होश उड़ गए। क्या सचमुच उसे अपनी जान देकर ही इस जिन को खत्म करना होगा? उसने कांपते हुए ये शब्द दोहराए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी? क्या इसका मतलब उसकी जान या फिर उसकी आत्मा? रेहान के सामने जिन का धुएं से बना शरीर धीरे धीरे फिर से आकार लेने लगा। जिन की लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसने भयंकर हंसी के साथ कहा, अब समझा इंसान, इस किताब से कोई नहीं बचता। या तो तू मुझे स्वीकार कर या अपनी रूह मुझे सौंप दे। रेहान ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर कुर्बानी देनी होगी तो दूंगा, लेकिन तेरी जीत कभी नहीं होने दूंगा। अचानक जंगल की हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों से पत्ते उड़कर चक्रवात की तरह चारों तरफ घूमने लगे। मंदिर की टूटी दीवारें कर कर की आवाज करने लगीं और चारों तरफ एक अंधेरा फैल गया। रेहान के हाथ में वह पन्ना चमकने लगा। उस पर लिखे हुए शब्द जैसे जिंदा हो गए थे। खून से बने अक्षर उठकर हवा में तैरने लगे और उसके चारों तरफ घूमने लगे। रेहान ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो शब्द दोहराता गया, वो आवाज मजबूत होती गई। जिन तड़पने लगा, उसका धुआं बिखरने लगा और उसके चेहरे से डर और गुस्से का मिला जुला भाव झलकने लगा। उसने जोर से गरजते हुए कहा, रुक जा इंसान, तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। ये मंत्र पूरा हुआ तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। रेहान ने आंखें खोली और दहाड़ते हुए बोला, अगर मेरी आत्मा की कुर्बानी से ये सब आत्माएं आजाद हो जाती हैं, तो यही मेरा मकसद है। जैसे ही उसने मंत्र की आखिरी पंक्ति पढ़ी, पूरे मंदिर में एक भयानक विस्फोट हुआ। चमकदार सफेद रोशनी आसमान तक उठी और पूरे जंगल को जगमगा दिया। जिन की चीख इतनी भयानक थी कि पक्षी आसमान से गिर पड़े और जानवर इधर उधर भागने लगे। उसका धुएं का शरीर फटने लगा, टुकड़ों में बंटकर इधर उधर रेहान जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से खून बह रहा था और आंखें आधी बंद हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है, मानो उसकी आत्मा चमन से बाहर निकल रही हो। लेकिन एक अजीब चमत्कार हुआ। जंगल की हवा अचानक शांत हो गई, रोने चीखने की आवाजें थम गईं और रेहान के सामने उन सभी कैद आत्माओं की परछाइयां दिखाई दी। वे सब बूढ़ी आत्मा उसके पास आए और बोली, बेटा, तेरी कुर्बानी ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और है। तेरी आत्मा अभी पूरी तरह से नहीं जाएगी, तुझे अभी और काम करना है। रेहान की सांस वापस तेज हो गई। उसके हाथ पांव में हल्की सी ताकत लौटी। वो धीरे धीरे उठ बैठा। जिन अब लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ उसका चेहरा धुएं में तैर रहा था। वो गुस्से से चिल्लाया, ये सिर्फ शुरुआत है इंसान, किताब पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। जब तक ये मौजूद है, मैं फिर लौटूंगा। रेहान ने उस जलती हुई किताब की तरफ देखा जो अब भी जमीन पर पड़ी थी और उसके पन्नों से हल्की सी धुआं निकल रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तेरा अंत किताब में है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यही मेरी जिंदगी का अगला मकसद होगा। रेहान उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में अब भी दर्द था, लेकिन आंखों में नई आग जल रही थी। उसने किताब को हाथ में उठाया और मंदिर से बाहर कदम रखा। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। वो शांति से खड़ा था, जैसे सदियों पुराना बोझ उतर गया हो। लेकिन रेहान जानता था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रेहान जंगल से बाहर निकला तो सूरज डूब चुका था। आसमान पर लालिमा थी और उसके नीचे गांव की ओर फैलती अजीब सी धुंध। उसने किताब को कसकर सीने से लगाया। किताब के पन्नों से हल्की हल्की सिसकियां अब भी आ रही थी। का पहुंचकर लोग उसे देख हैरान रह गए। सभी सोच रहे थे कि रेहान वापस नहीं आएगा। कुछ ने तो उसकी मौत मानकर शोक भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने उसे जिंदा देखा तो राहत की सांस ली। एक बूढ़ा मौलवी उसके पास आया और बोला, बेटा, तू बचकर आया, ये चमत्कार है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तेरी आंखों में अब कोई और बोझ है। क्या हुआ जंगल में? रेहान ने सबके सामने सच बताया। काला जिन, मंदिर, कैद आत्माएं और वह किताब। लोग सन्न रह गए। गांव की औरतों ने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया।
बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे, तो ये श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ, किताब जब तक खतरा बाकी है। उस रात रेहान नींद नहीं ले पाया। वो किताब उसके पास रखी थी और बार बार अपने आप खुल जाती थी। पन्नों पर अजीब लिपियां बदलती रहती, कभी खून की तरह लाल, कभी राख जैसी काली। आधी रात को किताब अचानक चमक उठी, उससे धुएं की परत निकली और रेहान के कमरे में घूमने लगी। धीरे धीरे धुएं से एक चेहरा बना, वही जिन का चेहरा। उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तू सोचता है कि मुझे हराया है? नहीं इंसान, ये किताब मेरी आत्मा है। जब तक ये तेरे पास है, तेरी जिंदगी चैन से नहीं गुजरेगी। रेहान ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो मैं इसे जला दूंगा। जिन हंस पड़ा, उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मूर्ख, तू सोचता है इस किताब को जलाकर मुझसे छुटकारा पालेगा? ये किताब आग से, पानी से, लोहे से, किसी से नहीं मिटती। ये तो केवल उस जगह खत्म हो सकती है जहां से इसका जन्म हुआ था। रेहान ने चौंक कर पूछा, और वो जगह कहाँ है? जिन की आंखें और लाल हो गई। वो जगह तुझे खुद ढूंढनी होगी, लेकिन याद रख, हर कदम तुझे मौत की ओर ले जाएगा। इतना कहकर धुआं कमरे से बाहर चला गया। किताब फिर से बंद हो गई। सुबह होने पर रेहान ने तय कर लिया कि अब उसे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा। अभी आगे और भी रहस्य और डरावनी बातें सामने आने वाली हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरे हिस्से में क्या होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें SF KGV, ताकि अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।